आप सभी आत्मीयजनों को हृदय से नमन। जब जीवन में आपकी सोच और विचार अगर ऊंचे हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। भले ही देर लगे, लेकिन एक दिन आता है जब आप बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। कई जीवों के मन में और कई जीवों के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती है। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। वो सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है, मेरा जीवन कब अच्छा होगा। तो उनके लिए एक बहुत सुंदर सी छोटी सी कहानी है। ये कहानी आपके जीवन के जीने के मायने बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करा सकती है। तो आइए सुनते हो बड़ी सुंदर सी एक कहानी। एक गरीब घर का लड़का था जिसके माता पिता नहीं थे। वो शहर में रहता था, थोड़ा बहुत कमाता, उसी से जीवन चलाता था। हर समय दुखी रहता, परेशान रहता था। कुछ समय बीता, उसका मित्र एक उससे मिलने आया। उसकी परेशानी देखकर उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों? उस मित्र की बात सुनकर उसे रोना आ गया और बोला, मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। तो दूसरे मित्र ने मुस्कुरा के कहा, तेरी परेशानियों का हल मिल सकता है। बोले, कहाँ? तो उसने कहा कि एक बहुत महान संत है जो वहां रहते हैं, पर वो बहुत लंबा रास्ता है। अगर तू उनसे मिल लेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। उसने कहा, सच में? बोले, हाँ। उसके अपने जीवन को बदलना था, लगन थी, तो वो चल पड़ा। कुछ दूर गया होगा कि एक बड़ा सा मकान बना हुआ था, उसमें एक महिला बाहर बैठी थी। उसे जाते देखकर बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया, मैं एक महान संत से मिलने जा रहा हूँ। वो रोने लगी और कहने लगी, बेटा उनसे जाकर पूछना है, मेरा कोई बात है उनसे पूछनी है, तो तुम मेरी बात पूछ लोगे? उसने कहा, हाँ। तो बोले, मेरी 20 साल की बच्ची है, लेकिन जब से पैदा हुई है बोलती नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं, तो उन संत से पूछना इसका कोई उपाय है। वो बालक बोला, ठीक है, और वो वहां से चल पड़ा। आगे गया, बहुत पहाड़ दिखे। अब वो सोचने लगा, कब पार करूंगा, कब जाऊंगा, सोचने लगा। तभी उसने देखा कि कोई व्यक्ति था, तपस्या कर रहा था। वो गया, उससे पूछने लगा, भैया मैं पार कैसे जाऊंगा? बोले, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उसने सारी बात बताई। वो व्यक्ति जादूगर था। उसने कहा, मैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कई वर्षों से तप कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उन संत से जाकर मेरा प्रश्न करना, तो शायद मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। और रही बात पहाड़ों की, तो मैं अपने जादू से तुम्हें पहाड़ पार करा दूंगा। उसने कहा, ठीक है, और उसे पहाड़ पार करा दी। जब पहाड़ पार करके गया तो एक बहुत बड़ी नदी मिली। अब वो फिर परेशान हुआ कि मैं पार कैसे जाऊंगा। तभी एक बहुत बड़ा कछुआ दिखा। उस कछुए को देखकर उसने पूछा, भाई मैं पार कैसे जाऊंगा? बोले, पार तो मैं तुम्हें करा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या है? कि उन संत से मेरा भी प्रश्न करना है कि मैं कब इस देह को छोड़कर बड़ी देह को प्राप्त करूंगा, यानी बड़ा जानवर कब बनूंगा। तो उसने कहा, ठीक है। उसने नदी पार कराई। वो पहुंचा, संत के आश्रम में पहुंचा। संत प्रवचन कर रहे थे। उसके बाद संत उन्होंने पूछा, भाई कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी मुझे प्रश्न करने। बोले, पहले मेरी बात सुन लो, केवल 3 ही प्रश्न करने। जैसे ही ये शब्द बोले, उसके पास तो 4 प्रश्न थे, 3 तो उन लोगों के और चौथा स्वयं का। अब वो मन में सोचने लगा, छोड़ू किसे, क्योंकि किसी न किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। मन में उधेड़ बुन चल रही थी। तभी उसने विचार किया, कोई बात नहीं, मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं जितनी लोगों की समस्या है। मैं दूसरों के प्रश्न पूछूंगा। उसने उस महिला का प्रश्न पूछा उन संत से,
कि 20 साल से उसकी बच्ची बोल नहीं रही है, तो वो क्या करे। उन संत ने कहा कि जिस दिन उसका विवाह होगा उसी दिन वो बोलने लग जाएगी। ठीक है, जादूगर की बात पूछी कि उसे स्वर्ग जाना है, वो कैसे जाएगा। संत बोले उसको बोलना जादू की छड़ी जिस दिन छोड़ देगा उस दिन वो स्वर्ग चला जाए। तीसरा प्रश्न था कछुए का। संत बोले उसको कहना तू अपना ये खोली छोड़ दे, अपना ये छोड़ देगा तो तुझे बड़ा स्वरूप मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो वहां से जाने लगा। उसे कोई दुख नहीं था क्योंकि वो जो प्रश्न लेकर आया था उसने तो वो पूछा ही नहीं था, लेकिन उसे खुशी थी कि मैं दूसरों के काम आया, किसी की मदद करी मैंने। कोई बात नहीं, ऐसा सोच के जाने लगा। जब कछुए के पास पहुंचा उन्होंने सारी बात बताई। कछुए ने अपनी खोली उतारी। जैसे ही उतारी तो बहुत से मोती निकले और उस कछुए ने कहा मोती से मैं क्या करूंगा, तुम इसे रख लो। मोती दी, उसे दिए और वो बड़े देह को प्राप्त हो गया। इसके बाद जादूगर के पास गया। उसने कहा आप जादू की छड़ी छोड़ देंगे स्वर्ग चले जाएंगे। उस जादूगर ने छड़ी उस बालक को दी और वहां से चला गया। और तीसरी जगह उस महिला के पास आया और उसने सारी बात बताई कि जिस दिन विवाह होगा उसी दिन ये आपकी लड़की बोलने लगी। लड़के के भाव देखकर महिला खुश हुई और उन्होंने कहा तेरे जैसा सुंदर और अच्छे विचारों का बालक कहाँ मिलेगा, मैं अपनी बच्ची की शादी तुमसे करता हूँ। और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। उस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं पूछा, दूसरों की मदद करी, तो उसके पास धन भी आ गया, विवाह भी हो गया और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका मार्ग स्वतः सिद्ध हो जाता है, यानी सफलता को प्राप्त हो जाता है। आप जब दूसरों के लिए सोचते हैं, उनके अच्छे के बारे में, तो आपके जीवन में अच्छा शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। यानी आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरों के प्रति भाव सोचने लग जाइए। उनके लिए अच्छा सोचना जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे उसी दिन से आपका मार्ग खुलने लग जाएगा। तो धैर्यपूर्वक दूसरों के हितों के लिए आप काम करते रहिए, आपके जीवन में मार्ग मिलता रहेगा। दूसरा, उसने अपने प्रश्न को छोड़ा, यानी उसने अपने स्वार्थ को छोड़ा। जिस दिन आप अपना स्वार्थ छोड़ देंगे दूसरों की मदद के लिए, आपके लिए मार्ग अपने आप मिलने लग जाएगा। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, आपके जीवन में आपकी बातें, आपकी सोच, आपके विचार अगर उच्च दर्जे के होंगे, ऊंची सोच वाले होंगे, तो आपकी सफलता भी ऊंची साबित होगी। तो हताश मत होइए, कुछ ऐसा करिए जो लोगों की मदद कर सके, आप लोगों के काम आ सके। आप जब ये शुरू कर देंगे, आपको ईश्वर स्वयं आपको मार्ग दिखाएगा। तो अपने जीवन को भी अच्छा, सुंदर, आनंदमय और कल्याण के लिए लगाएं, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।